तो ऐसे कार्तिक मास में जब आप वृंदावन धाम जाते हो, और धाम में भी कैसे, भक्तों की गाइडेंस में। देखो, एक होता है स्वतंत्र कार्य करना और एक होता है गाइडेंस में करना। तो जब कोई चीज़ गाइडेंस में होती है, अनुशासन में होती है, तो ज़्यादा अच्छी होती है, व्यवस्थित होती है। और तपस्या हमेशा अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए होती है। वर्तमान समय में हम लोग जो तपस्या भी कर रहे हैं वो भी अपनी प्रसन्नता के लिए। तपस्या का मतलब क्या होता है, हम लोग चर्चा इससे पहले अभी कर चुके हैं। तपस्या का मतलब है आप जिसको प्रसन्न करना चाहते हैं उसकी प्रसन्नता के लिए स्वयं कष्ट उठाना। भगवान की प्रसन्नता के लिए, माता पिता की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए जो आप स्वेच्छा से कष्ट उठाते हैं वो क्या कहलाता है, तपस्या। लेकिन उनकी प्रसन्नता हो। हम लोग कैसे तपस्या करते हैं, बोले भगवान को पसंद है नहीं है, बोले हमें क्या करना, मुझे पसंद है मैं करूँगा। हमें भगवान की प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं, हमें गुरु की प्रसन्नता से कोई लेना देना, हमें माता पिता की प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं। हमें जो अच्छा लग रहा है हम करेंगे। तपस्या भी इंद्रिय तृप्ति का साधन बन गई है, क्योंकि तपस्या का जो मूल लक्ष्य है इष्ट की प्रसन्नता। आप जिसके लिए तपस्या कर रहे हो वो प्रसन्न है या नहीं, उस पर कहां ध्यान है। हम नाम जप करते हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं बताओ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कि अपनी प्रसन्नता के लिए, बताओ ईमानदारी से। भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम जप करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये नाम जपेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच जाएंगे, गोलोक धाम मिलेगा जहाँ कल्प वृक्ष हैं, सुरभि गाय हैं, चिंतामणि भूमि है ना। काय के लिए कर रहे हैं, भगवान बोले, भगवान को क्या लेना था, बोले ये नाम जप करने से क्या होगा, बोले मेरा फायदा हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। और अगला स्टेप बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाम अपराध पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, भाई नाम जप कर रहे हैं तो नाम अपराध पे भी तो उतना ही ध्यान होना चाहिए, वहां कोई ध्यान नहीं। क्योंकि नाम से तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये फायदे मिलेंगे, इतना सुन लिया है, और नाम अपराध उससे भगवान खुश नहीं हो रहे हैं, भगवान को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग रोज कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, हम जो कुछ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है, किस लिए करता है, माता पिता की प्रसन्नता के लिए या अपनी प्रसन्नता के लिए, किसके लिए करते हैं, माता पिता की प्रसन्नता के लिए तब माना जाएगा जब माता पिता कहें, बोले ये वाली नौकरी नहीं तुम ये करोगे, वो भी नहीं, बोले घर पे रहोगे, यस माता पिता ही, तब तो ठीक है, हम मानेंगे। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग बड़े कपटी हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, हिडन एजेंडे रहते हैं हम सबके, बड़े अलग सोचते, अपना फायदा, हमें कैसे सुख मिलेगा, हमारा फायदा कहाँ है। हम इतने स्वार्थी जीव हो गए हैं कि हमने माता पिता को ठगा, गुरु को ठगा, और भगवान को भी छोड़ा नहीं है, उनको भी ठगने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे पैतरे काम नहीं करते, वहां खूब ठगना चाहते हैं, ठग ही नहीं पाते। कृपया विचार करें, हम अपने ही शत्रु बन गए हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए करें,
गुरु की प्रसन्नता के लिए करें, माता पिता की प्रसन्नता के लिए करें, पति की प्रसन्नता के लिए करें। ये बड़े गहरे सिद्धांत हैं। आज का समाज खराब हो चुका है क्योंकि आज हर कोई महान बन रहा है। कलयुग में सारी स्थितियां उल्टी हो चुकी हैं। साले सलाहकार बन चुके हैं, है ना, जीजा घास खा रहे हैं, है ना, पत्नियों का अधिकार है ना, पति इशारे पर बंदर की तरह नाच रहे हैं, है ना, बच्चे अपने इशारों पर माँ बाप को नचा रहे हैं, चेले चाहते हैं कि कब गुरु पर शासन करें और अपने अनुसार उनको चलाएं, भगवान हमारे अनुसार हों। ये वर्तमान मानसिकता है। ऐसी मानसिकता के बीच में किस परिवार में, किस धार्मिक समाज में सही वातावरण होगा? जहां भावना ही मूल में ठीक नहीं है, जहां सोच ही ठीक नहीं है। खूब परिवार में रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमें तपस्या करनी है, सही तपस्या। हम लोग छोटे छोटे शब्दों के सही अर्थ नहीं जानते हैं। बनते बहुत ज्ञानी हैं, बोले हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा, मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, और एक शब्द का भी सही अर्थ, सही भाव पता नहीं है। तपस्या का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य, जिनमें स्वेच्छा से कष्ट को स्वीकार करें। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, गुरु की प्रसन्नता के लिए करो, माता पिता की प्रसन्नता के लिए करो, पति की प्रसन्नता के लिए करो, ठीक है। लेकिन अब घर पे जाकर के ये मत पत्नियों को समझाना, बोले देखो क्या सुना था तुमने सत्संग में, इसीलिए तो तुम्हें ले जाते हैं सत्संग में। पति को पत्नी की सुनना है, पत्नी को पति की सुनना है, लेकिन पति को भी गुरु की सुनना है, भगवान की सुनना है, शास्त्र की सुनना है, साधु की सुनना है, बच्चों को माता पिता की सुनना है। यही सिद्धांत है, यही अच्छे समाज की रचना है। लेकिन आजकल कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, कोई किसी की मानना नहीं चाहता है। सब अपने को सिद्ध करने में लगे, बोले हम श्रेष्ठ हैं, हमें सुख मिलना चाहिए, मेरा अपनी बात को सिद्ध करने, बोले हम ऐसे सही हैं, हम इस तरीके से सही हैं। कोई गलत मानने को तैयार नहीं है। ईमानदारी से बताएं, कितना मुश्किल है किसी व्यक्ति को सही बात समझाना। बेवकूफ़ बनाना बहुत सरल है, बहुत सरल है। तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, बुद्धिमान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मूर्ख तो बना ही है संसार। आपको हम कहें आप बड़े महान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे साधक हैं, आप कितने चरित्रवान हैं, गुणवान हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपने पहचान लिया प्रभु जी। हाँ, तो बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। लेकिन हम कहें कि तुम नालायक हो, तो बड़ी मिर्चें लगती हैं। अगर सत्य चेहरा दिखाया जाए हमारा, असली रख दिया जाए हमारे सामने, तो हमें क्या होता है? स्वीकार करने को तैयार हैं हम? बहुत मुश्किल है। अपने को गलत मानने को हम तैयार नहीं हैं, गुणगान सुनने को तैयार हैं, यानी मूर्ख बनने को तैयार हैं, लेकिन सही दिशा को स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो अपने ही शत्रु बन गए हैं हम लोग। तो इस पर थोड़ा विचार करें और सावधान हों और गंभीरता पूर्वक भक्ति को करें। तो अब हम लोग चलते हैं, धाम यात्रा जो जा रही है उसमें भगवान के भक्तों के सानिध्य में धाम यात्राएं करनी चाहिए। कार्तिक मास में हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक भजन करें, अधिक से अधिक सेवा करें, अधिक से अधिक भक्तों को भोजन कराएं, अधिक से अधिक हम दान दें, अधिक से अधिक हम भगवत सेवा करें। ये विशेष कार्तिक में, कार्तिक स्कंद पुराण में इसका बड़ा महत्व है। अन्नदान की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। तो इस तरीके की सेवाएं करने से क्या होता है?
हमारा चित्त शुद्ध होता है और हमारे जो सही पुण्य कर्म हैं वो अर्जित होते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, कई बार आप लोगों ने सोचा विचार किया कि इतना सुन रहे हैं फिर भी असर क्यों नहीं हो रहा है? आता है प्रश्न, आता है फिर मन में? कितने लोगों के मन में आता है? बहुत अच्छा है, इसका उत्तर ले लो आज। हम लोग रोज भोजन करते समय प्रार्थना करते हैं, है ना? बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महाप्रसादे गोविंद, याद है? उसमें एक लाइन आती है, स्वल्प पुण्य वतम राजन विश्वास नेव। जिसके थोड़े पुण्य हैं उसको सही बात पर विश्वास नहीं होता, बहुत मुश्किल है। जो पुण्य आत्मा है वो सही बात को तुरंत पकड़ लेता है और उस पर स्थिर हो जाता है। वो जानता है साधना क्या है, एकनिष्ठता क्या है, भक्ति क्या है। वो पुण्यवान है ना, तुरंत पकड़ता है। पापात्मा बहुत मुश्किल है, कितना भी सुनेगा रहेंगे ढाक के 3 पाप। कारण स्वल्प पुण्य वतम राजन, थोड़े पुण्य उसके, नहीं समझ में आ रहा उसको। इसलिए पुण्यवान बनो, ऐसे पुण्य जो भगवान की भक्ति से संबंधित हैं, सकाम कर्मी पुण्य नहीं। भगवान के भक्तों का सेवा करना, भगवान का नाम का जाप करना, भगवान के भक्तों को भोजन खिलाना, प्रसाद देना, दक्षिणा देना, दान देना, ये सब क्या है? ये सारी एक्टिविटियां करने से क्या होता है? हम क्या होते हैं? पुण्यवान होते हैं। और जब व्यक्ति पुण्यवान होता है तो फिर उसको सही बातें समझ में आती हैं। आप करके देखो, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, ये बोलने की नहीं है, ये करने की है। हम लोग बोलते और सुनते बहुत हैं, करते नहीं हैं, इसीलिए हमारे जीवन में वो अनुभव नहीं आ पाते। लेकिन जब करोगे तब उनके अनुभव मिलेंगे तो समझ में आएगा। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम इन एक्टिविटियों को अच्छे से करें। तो वृंदावन धाम में आचार्यगण बताते हैं कि हम लोगों को भक्तों की गाइडेंस में जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। हर व्यक्ति के पास आजकल पैसा है, कोई भी व्यक्ति टिकट खरीद सकता है और धाम यात्रा कर सकता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन केवल टिकट खरीदने से कोई धाम जा पाता, कोई केवल अर्चा विग्रह को खरीदने से भगवान को पा जाता, कितना सरल था। भाई कितने में अर्चा विग्रह मिलते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये से लेके आपकी श्रद्धा है, सोने के चाहिए, हीरे के चाहिए, चांदी के चाहिए, कैसे भगवान चाहिए, जैसे चाहिए मिल जाएंगे। तो 5-10 हज़ार 500 खर्च करने पे ही भगवान मिल रहे हैं, तो बहुत आसान है, क्या मुश्किल है? ले लो, खरीद लो। देखिए क्या भगवान खरीदने से भगवान मिल जाते हैं? तो सबको मिल गए होते हैं। नाम जप कर रहे हैं, ठीक है, सब कर रहे हैं। केवल नाम जप करने से अगर काम बन गया होता, सबका बन गया होता, फिर बहुजन में नहीं होता। धाम केवल टिकट खरीदने से अगर पहुंच गए होते तो बहुत आसान होता, सब पहुंच गए भगवान धाम। लेकिन भगवान के धाम में भगवान का भक्त प्रवेश कर सकता है और पहले भक्त बनना पड़ेगा। गोलोक धाम और जो पृथ्वी पे जो धाम है, उस धाम में और इस धाम में कोई भेद है या नहीं है? क्या विचार है? कितने लोग मानते हैं कि भेद है और कितने लोग हैं जो नहीं मानते हैं कि नहीं भेद है? दो ही चीज़ें हैं ना। आपका बुद्धि क्या बोलता है? आप क्या समझते हैं? भेद है वाले कितने लोग हाथ खड़ा करें? कुछ लोग, 2 लोग हैं। और कितने लोग हैं जो कहते हैं भेद नहीं है? ठीक है। और कुछ लोग कन्फ्यूजन में हैं, क्या कहें, है कि नहीं है? काहे को बुद्धि खराब कर रहे हो भाई?
भैया भगवान का धाम, वो धाम और ये धाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान में, भगवान के अर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। संत जन बोले हैं, तुलसी, गाय, गुरु, इन्हें जो गुरु को साधारण मनुष्य मानता है, तुलसी को साधारण वृक्ष मानता है, गाय को पशु मानता है, वो व्यक्ति वास्तविकता में कुछ नहीं समझता। संतों ने बताया है कि ये भगवान से ही स्वरूप हैं, भगवान से अभिन्न हैं। लेकिन हमारा बुद्धि, भगवान के विग्रह को आप भगवान मान पा रहे हो? बताओ, मान रहे हो भगवान है? ये जो अर्चा विग्रह पत्थर के हैं यही भगवान है, मानते हो? चलो वो छोड़ो, भगवान का नाम ही भगवान है, ये मानते हो? मान पा रहे हो? भगवान का धाम, तो प्रॉब्लम कहाँ है? जो चीजें हैं वो तो वो हैं, आपके मानने या ना मानने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मानो या नहीं मानो, आप अर्चा विग्रह को भगवान मत मानो तो क्या भगवान नहीं रहेंगे? अब भगवान के नाम को भगवान से अभिन्न न मानो तो क्या भगवान में कोई फर्क पड़ेगा? आप तुलसी को साधारण वृक्ष मानो तो तुलसी कुछ बिगड़ जाएगा क्या? आप गाय को पशु मानो, ठीक है, तो गाय का कुछ बिगड़ जाएगा क्या? आप गुरु को साधारण मनुष्य मानो तो क्या गुरु का कुछ बिगड़ जाएगा? प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे दृष्टिकोण में, हमारे नजरिए में, हमारी बुद्धि में। अपनी प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आ रही है और काम हम दूसरों पे करना चाहते हैं, तो काम कहाँ से बनेगा? बाहर प्रॉब्लम नहीं है, अंदर प्रॉब्लम है, उस पर काम करो। अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप काम बन जाएगा। और नहीं तो बुद्धि लगाते रहो, है नहीं फिर भी लगाओगे तो क्या होगा? जो चीज नहीं है उसको अगर लगाओगे तो क्या लगाओगे? तो इसलिए भगवान का धाम, ये जो वृंदावन धाम है और जो गोलोक वृंदावन धाम है, उसमें रंच मात्र भी भेद नहीं है। बड़े प्रश्न में प्रश्न खड़े हो जाएंगे अगर थोड़ा घुस जाएंगे हम लोग अंदर। तो उस धाम में कहा गया कि वहां जाकर के फिर वापस नहीं आता, यहां से तो वापस आ जाते। तो वास्तविकता में भगवान के धाम को हम लोग दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। आचार्यगण भगवान के धाम का दर्शन करते हैं, उनको वहाँ की भूमि ऐसी भूमि नहीं दिखती, चिंतामणि भूमि दिखती है। उन्हें वहाँ के वृक्ष, साधारण वृक्ष, हम लोगों को धाम में जाते हैं क्या दिखता है? गंदा है, ये ठीक नहीं है, ये गंदगी पड़ी, अरे कितनी गंदगी है, अरे क्या धाम में भी तुम लोगों ने क्या कर रखा है। कई बार जाते हैं हम लोग, लगता है ना कि अरे धाम को तो साफ होना चाहिए, नाली साफ होनी चाहिए, एकदम ये क्या गोंद भरा हुआ है, सूअर टहल रहे हैं, इतने बंदर हैं परेशान कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अलग अलग विचार हम लोग रख करके बहुत सारी अपनी भावनाएं रखते हैं। लेकिन कभी भी ध्यान रखिए, भगवान में धाम में जा कर के भगवान की किसी भी वस्तु का निंदा नहीं करना चाहिए। भगवान का धाम और भगवान कैसे हैं? अभिन्न हैं, कोई भेद नहीं है। आप धाम की बुराई कर रहे हो, इसका मतलब किसकी बुराई कर रहे हो? भगवान की बुराई कर रहे हो। दूसरा पक्ष है, आपके घर में कोई व्यक्ति आए, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। आपका घर गंदा पड़ा है और कोई आए और कहे बड़ा गंदा घर है तुम्हारा, आपको अच्छा लगेगा? अरे जैसा है आपका है, तो आपको अपनी किसी भी चीज़ को बुरा सुनना अच्छा नहीं लगेगा। और ये शिष्टाचार के विरुद्ध भी है। हम अपनी समझ से ही तो देखते और समझते हैं, इसलिए हम लोगों को कभी भी धाम में निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सेवा करनी चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कोई गंदी स्थान है, आप झाड़ू लो, उसको साफ कर दो।
आपको कोई घाट दिख रहा है गंदा है, आप सब मिल जाओ ना, झाड़ू लो, उसको पूरा साफ करके बढ़िया कर दो, क्या मुश्किल है। और न कर सको, मान लो इतना नहीं है तपस्या करने की क्षमता, नहीं सेवा की करने की है, तो निंदा भी ना करो, फिर हम बोले क्यों। तो धाम में जाकर के हमको एक धाम का दृष्टिकोण चाहिए, वहाँ जाके किस भावना में हमें रहना है, भक्तों की गाइडेंस में भक्ति करनी। ये नहीं हमको शेड्यूल दिया गया है, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, और हमने उस शेड्यूल को क्रॉस किया, बोले अरे 4000 दिए हैं, वसूल करने हैं, टाइम उतना ही है, फालतू में चक्कर लगाएंगे, इतनी देर में माँ के बिहारी दर्शन करके आ जाएंगे, वो तो शेड्यूल में दिख ही नहीं रहा है, तो यात्रा ही बेकार हो जाएगी। तो अपने को जो ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं वो कभी किसी की सुनते नहीं है, वो अपने जैसी मानसिकता के 4-6 ढूंढेंगे। ये स्वभाव होता है, मैं बता रहा हूँ। जैसे जाएंगे ना 200-250 लोग जाएंगे, उनमें धीरे से लोगों को तकेंगे, कौन किस स्तर का, अच्छा थोड़ी बात करें, बोले ऐसा है देखो, हाँ शेड्यूल में वो नहीं दिख रहा है, बोले लगता तो हमको भी है, बोले प्रभु हरे कृष्णा कौन सा कमरा है, तो अच्छा शाम को मिलेंगे, और बस पहुंच गए। क्या 4000 रुपये ले लिए, कोई व्यवस्था नहीं, वो भी कभी हाँ हमें भी सब्जी नहीं मिली थी, जब तक मेरा नंबर आया तब तक खत्म हो गए, हम सेवा ही करते रह गए। हम धाम में आए थे टमाटर आलू खाने, वो मिला नहीं, यात्रा बेकार हो गई। आप टमाटर आलू खाने गए थे, निश्चित रूप से भक्त आपका ध्यान रखेंगे कि किसी भक्त को किसी प्रकार की असुविधा न हो, लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, तपस्या करने के लिए। हम वहाँ पिकनिक मनाने नहीं जा रहे, हम वहाँ अपनी इंद्रिय तृप्ति करने नहीं जा रहे, हम वहाँ जा रहे हैं 3-4 दिन तपस्या करने के लिए, सेवा करने के लिए। और जो जितना अधिक वैष्णवों का सेवा करेगा, जो जितना अधिक आगे आएगा, वो उतना अर्न करेगा। निर्भर करता है आप क्या अर्न कर रहे हो, बाहर से या अंदर से, इस पर आपको विचार करना है। तो हम वहाँ पर सेवा में रहें, सेवा लेने के मूड में ना होकर के हम क्या करें, सेवा देने के मूड में रहें। हम प्रसाद सर्व करने से पहले, प्रसाद पाने से पहले प्रसाद खिलाने के मूड में रहें। हम ये ना सोचें कि नहीं नहीं अरे ठीक है, वो है ना, वो तो मेरी सेवा थोड़ी है, वो 10 लोग हैं मालूम है, वो खिलाते हैं, तुम्हारा काम है तुम अपना काम करो, जाके जाओ, हमारा काम है प्लेट लेके बैठना, हम बैठेंगे। और बाद में शिकायत करेंगे, ये रोटी देखो कैसी देती है, थोड़ी जली हुई रोटी है, ठीक करो जरा ऐसे। पहचान नहीं रहे हो तुम, महान वैष्णव बैठे हुए हैं, हम अपराध कर रहे हो, भक्ति नष्ट हो जाएगी तुम्हारी। मेरे जैसे महान वैष्णव के प्रति तुमने अपराध कर दिया। इस तरीके की जो भावनाएं हैं, ये हमारे मन को शुद्ध करेंगी या पवित्र करेंगी, अपवित्र करेंगी। हाँ, तो इतना समझदार आपको बनना है। हालांकि बड़ा चैलेंज होता है, 4 लोगों को साथ में शांति से लेके चले जाना और चले जाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग तो 200 लोगों को लेके चल रहे हैं, हमें मालूम है जाते समय कितनी कचरियाँ पकेंगी और आने के बाद कितनी पकेंगी, क्योंकि जिनका नेचर है वो अपना स्वभाव से, उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि वो उनका आज का नहीं है, उनका स्वभाव है। भाई एक व्यक्ति अगर केवल दूसरों की बुराई देखता है, तुम बेचारे से कहो कि तुम भक्ति में आ गए, अभी बंद कर दो, तो कहेगा मर जाएंगे, नहीं करेंगे बंद, तो वो नहीं कर सकता। उसकी प्रॉब्लम समझो ना भाई, उसे मत परेशान करो, वो जो कर रहा है, जितना कर रहा है ठीक है, आप अच्छा कर सकते हो, आप करो, किसने मना किया है, आपको किसने मना किया, नहीं। वो अपनी कंडीशन से लड़ रहा है, आप अपने स्तर पे काम करो। किसी भी व्यक्ति को किसी को जज करने का अधिकार नहीं है। आपको अपने आप को जज करना है बस, कि आप कितने बड़े नालायक हो, और कहीं ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस बात को आपको समझोगे तो भक्त समाज में आप आजीवन रह पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, हम एक दूसरे की निंदा करके
और अपने को महान सर्टिफिकेट दे करके, बढ़िया वाला सर्टिफिकेट, खुद का लगा हुआ स्टाम्प वाला सर्टिफिकेट ले करके चुपचाप भक्त समाज से बाहर निकल लेंगे, और वो तुम्हारा सर्टिफिकेट कहीं काम आने वाला नहीं है। तो भक्तों के बीच में रहना अपने आप में क्या है? तपस्या है, साधारण नहीं है। किसी भी व्यक्ति में कमी देखना बहुत आसान है, मुश्किल काम है। बताओ ईमानदारी से, एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न है, आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ, किसी व्यक्ति में गुण देखना आसान है कि दोष देखना आसान है? तो प्रॉब्लम जब तुम्हारे अंदर खुद ही है तो शिकायत उधर क्यों है? शिकायत किधर होना चाहिए? खुद पे होना चाहिए। वो हम कभी नहीं करते। आप में से कोई व्यक्ति मेरे पास आया, बोले प्रभु जी मैं बहुत बड़ा नंबर 1 का नालायक हूं, कृपया मेरे ऊपर काम करो आप। सिंगल व्यक्ति आज तक नहीं आया। किस लिए आए? वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा। अरे भैया, हम अपने ऊपर काम, ठीक है, बहुत तरह, देखो प्रॉब्लम आए उन्हें हमें शेयर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई भक्त किसी भक्त को परेशान कर रहा है या कोई भक्त किसी भक्त को नहीं सम्मान कर रहा है, निश्चित रूप से आप बताओ, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके गुणों के साथ बताओ। कभी भी किसी व्यक्ति के दोष बताओ तो उसके साथ उसके 5 गुण बताओ, फिर एक दोष बताओ, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसका दोष ना बताओ, लेकिन उसके अंदर और गुण भी तो होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन हम उसके गुण नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? कारण पता है क्या है? सबसे महान जहर, हलाहल, जिसका नाम है ईर्ष्या, वो पी रखी है हमने। नहीं निकलेगा, गुण नहीं निकलेगा, दोष निकलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, संसार में प्रत्येक वस्तु का इस्तेमाल भगवान की सेवा में हो सकता है, केवल ईर्ष्या का इस्तेमाल भगवत सेवा में नहीं। इसे छोड़ना ही पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। तो अपने ऊपर हमें काम करना है और हमें इससे निकलना है। तो जब भक्त समाज में हम जाएंगे, भक्त समाज में रहेंगे, तो हमें ईर्ष्या होगी, ये स्वाभाविक है। तो हमें उससे बचना है और अपनी सेवाओं को अच्छे से करना है। और सब भक्तों को ये ध्यान रखना है कि कोई भी भक्त किसी भी भक्त का अपमान न करे। प्रत्येक व्यक्ति, हम लोगों को आचार्यों ने क्या सिद्धांत दिया? हम लोगों को जब अपना नाम बोलना होता है तो हम अपने नाम के आगे क्या बोलते हैं? दास लगता है ना? और जब दूसरे का बोलना होता है तब प्रभु, ठीक है? और दास भी सबके नहीं लगता, जिसकी दीक्षा होती है उसके आगे दास लगता है, ठीक है ना? तो जिनकी दीक्षा हो गई है वो कौन है? और जिनकी नहीं हुई है वो कौन है? वो तो प्रभु हैं। दो चीजें हैं ना, दोनों अलग अलग नजरिए हैं भाई। वास्तविकता में भाई आपसे नाम पूछा है, आप क्या बोलते हो? जिनका दीक्षा नहीं हुआ वो क्या नाम बोलते हैं? अपना नाम बताते हैं। और जिनका दीक्षा हो गया है, भक्त हैं, वो क्या बोलते हैं? दास, ठीक है ना? तो जो उस भावना में है, दास की भावना में है, वो दास की भावना में रह करके अगर सबकी सेवा करेंगे तो वातावरण कैसा होगा? आदर्श होगा। और जो दीक्षा नहीं लिए हैं उनके मन में भाव आना चाहिए कि ये देखो कितने समय से जप कर रहे हैं, कितने समय से सेवा कर रहे हैं, कितनी टेंशन ले रहे हैं, कितनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमें इनको सहयोग करना चाहिए, ये हमसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और जो दीक्षा ले चुके हैं उनके अंदर भाव होना चाहिए कि और जो भक्त हैं इन सबको हमें भगवान की सेवा में लगाना। हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम, हमारे वार्तालाप, हमारी व्यवहार ऐसा हो कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे इस प्रेम से आह्लादित हो जाए।
तो हम सब लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है, खास करके दो भक्तों को। पहले वो भक्त जो सेवा करेंगे, उनको अपनी सेवा करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि वो सेवा कर रहे हैं दास बन के, ठीक है ना। और जो सेवा ले रहे हैं वो भी सेवा ले रहे हैं स्वामी बन के, नहीं, दास बन के। ये संसार में, भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति क्या बनना चाहता है? स्वामी। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति क्या बनना चाहता है? दास। देखिए, सच में अगर हम दास बनेंगे तो हम निश्चित रूप से बहुत आनंद लेंगे। सेवा ही दासता है, सेवा ही भक्ति है। तो हम लोगों को सेवा करना है अधिक से अधिक। तो धाम में जाकर के हमें ध्यान रखना है, आलसी नहीं बनना है, आगे से आगे सेवा। कहीं कोई चीज है, कोई कुर्सी है, कई बार कुर्सी के पीछे झगड़ा हो जाता है। बोले हमारी सीट थी, कहाँ बैठ गए तुम? बोले वो वाले प्रभु जी हमारे बगल में बैठे थे, उनसे हमारी खूब पटती है, हम उनके साथ निंदा करते हैं, वो हमारी स्तुति करते हैं और सबकी निंदा करते हैं। वो बहुत फेवरेट प्रभु जी हैं मेरे, क्योंकि उन्होंने मुझे पहचान लिया है कि मैं कितना बड़ा नालायक हूं। और आपने उनको हटा करके मुझे बैठा दिया। उनकी सीट है, उनको बिठाओ, और मेरी सीट है, आप कहां से आ गए? ऐसा नहीं, अपने को छोड़ करके औरों को सम्मान देना है। सबको, कोई बात नहीं, हमारा कोई सीट नहीं है, हम लोगों को स्थान देना है, सबको सम्मान देना है। हाँ, लेकिन एक व्यवस्था को बनाने के लिए एक सीट नंबर अलाउड किए जाते हैं, जिससे कि कोई अव्यवस्था न फैले, ठीक है ना। तो हम अपनी मर्यादा के अनुसार, अपने सीट नंबर के अनुसार जाकर के अपने अपने स्थान पर बैठें और एक दूसरे को सहयोग। देखो, कई बार हमें ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो सब भक्तों का संग कभी हम कर ही नहीं पाएंगे। संग में सेवा होती है और संग में ही अपराध होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अपराध करके संग कर रहे हो या सेवा करके संग कर रहे हो, ये आपको अपने आचरण को देखना है बस, क्योंकि मरना आपको है, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। कोई अगर नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, वैसा भोगेगा। हम और आप क्या कर सकते हैं? लेकिन हमें अपने ऊपर काम करना है, हमको सही करना है। तो 10 धाम अपराध हैं, इन 10 धाम अपराधों से बच करके धाम यात्रा करेंगे तो धाम यात्रा का पूरा लाभ मिलेगा और एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो आप अकेले धाम यात्रा करने में नहीं मिला होगा। वो भक्तों के साथ धाम यात्रा करने का आनंद प्राप्त होगा। लेकिन कब? जब वो इन भावनाओं को, इन विचारों को, इन शिक्षाओं को जो दी जा रही हैं उस पर विचार करेगा, उस पर काम करेगा। तो पहला अपराध 10 नाम अपराध हैं और 10 ही धाम अपराध हैं। नाम अपराध तो हम लोग रोज पढ़ते हैं, धाम अपराध तब पढ़ते हैं जब धाम जाते हैं, सावधान होने के लिए कि हमसे ये अपराध न हो। तो सुन लो, पहला धाम अपराध है पवित्र तीर्थ स्थान जो हैं उनका महत्व, है ना, बताने वाले गुरुजन की निंदा करना। ये क्या है? या उनकी बात को न मानना। सीधे शब्दों में गुरु के आदेशों का पालन न करना क्या है? धाम अपराध है। ये नाम अपराध भी है और धाम अपराध भी है और वैष्णव अपराध भी है। पवित्र तीर्थ स्थानों के महत्व को प्रकट करने वाले गुरु की अवज्ञा अथवा अपमान करना, उनके आदेशों को न मानना या उनका उपेक्षा करके उनका अपमान करना, ये क्या है? अपराध है। किसके प्रति? धाम के प्रति, भगवान के प्रति अपराध है। दूसरा, ऐसा मानना कि पवित्र तीर्थ स्थान अनित्य हैं। अनित्य मतलब नित्य नहीं है, बदल रहे हैं। ये वो धाम अलग है, ये धाम अलग, ये और वो कहाँ? हम आए थे तब यहाँ सड़क नहीं थी, देखो नई सड़क बन गई, बिल्डिंग नहीं बन गई। तो हम अपनी भौतिक दृष्टि से ही उसको देखना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में धाम कैसा है? नित्य है, अनित्य नहीं है। ठीक है ना। तो जो भगवान के तीर्थ स्थान धाम को अनित्य मानते हैं वो क्या करते हैं? अपराध करते हैं।
तीसरा है, तीर्थ स्थान में रहने वाले लोगों पर अथवा वहां आए हुए यात्रियों पर जोर जबरदस्ती करना अथवा उन्हें सामान्य संसारी मानव मानना, संसारी व्यक्ति मानना। ठीक है, कौन लोग? जो धाम में रह रहे हैं या धाम में आए हैं। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के धाम में पहुंचा है, निश्चित रूप से भगवान की कृपा से पहुंचा है। अब अगर जब राधा रानी ने उसे प्रवेश दे दिया है, तो तुम कौन होते हो उसमें कमी निकालने वाले? ये ठीक नहीं है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, ये रिक्शे वाला बहुत पैसा मांगता है, ये ठग रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये दुकानदार। आपको ठगना या पागल बनना नहीं है, लेकिन हमें किसी को गलत नहीं बोलना है, हमें कोई बहस में नहीं पड़ना है, हमें किसी धामवासी से, किसी भी व्यक्ति से गलत व्यवहार नहीं करना है। हमको आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है और अपना आगे बढ़ जाना है। हमको किसी से बहस नहीं करनी, ठीक है? और किसी को सुधारने में लगे, देखो ये तो वृंदावन धाम में रह करके कैसी हरकतें कर रहे हैं, ये कैसे धामवासी है, तो इस तरीके की निंदा नहीं करनी है। पवित्र तीर्थ स्थानों में तीर्थ स्थान में रहते समय सांसारिक कार्य करना, ठीक है ना? पहुंच तो गए, बोले बोल दिया था इसलिए फ़ोन पे लगे, बोले देखो ऐसा है, वो इतना माल उधर भेज देना, बोले गोदाम में रखा है ना उसको अंदर कर दो, और वहीं फ़ोन पे लगे हुए, बोले क्या तमाशा बना रखा है, बोलो भैया की प्रॉपर्टी पे मुकदमा चल रहा है, वो जाके तारीख देख लेना जरा, अभी हम तीर्थ यात्रा पे आए हुए हैं, समझा करो। सांसारिक चीज़ों पे क्या करना, सांसारिक वार्तालाप, बहुत ही इमरजेंसी हो, बहुत कोई बात हो, ठीक है, कभी कोई बात है उसको कर लो, लेकिन एवॉइड करना। आप 3 दिन के लिए गए हो, मोबाइल फ़ोन थोड़ा साइलेंट रखो, शांत रखो, कुछ समय भजन के लिए दो, तपस्या के लिए दो, वहाँ पर सांसारिक बातें करने से बचो। और भक्तों के संग में रह करके व्यर्थ की निंदा करना, भक्तों की निंदा करना बिल्कुल महा अपराध है। देखो एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम धाम क्यों जा रहे हैं? अपने को शुद्ध करने के लिए, ठीक बात है? और जहां शुद्ध करने के लिए जा रहे हैं वहीं पाप करें जाकर के, फिर महापाप होगा। शास्त्र में बोला गया, अन्य जगह जो पाप करते हैं वो तो पाप ही होता है, लेकिन वही पाप जब धाम में जाके करते हैं तो फिर वो वज्रलेप हो जाता है, साधारण छूटता नहीं है। इसलिए धाम में जाकर के किसी भक्त के प्रति अपराध या किसी भक्त को ठेस लगे, इसके प्रति हम सब भक्तों को बहुत सावधान रहना है, चाहे वो दीक्षित भक्त हो, चाहे वो नए भक्त हो, किसी भी भक्त को ठेस न लगे, ये ध्यान रखते हुए बड़ी विनम्रता पूर्वक हमें सेवाएं करनी है और हर भक्त को संतुष्ट करने का प्रयास। वो हो सकता है संतुष्ट न हो, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? प्रत्येक भक्त को संतुष्ट करना। और इसका सबसे सरल तरीका है, जो व्यक्ति अपना नाम जप में रहेगा और सेवा में रहेगा, उससे कोई अपराध नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो अपना भजन कर रहा है और सेवा कर रहा है, सबको सेवा कर रहा है, सबको सर्व कर रहा है, तो उससे क्यों अपराध बनेगा? और जो व्यक्ति फालतू की बातें करेगा वो अच्छा, पंचायती लोग सब जगह होते हैं, ये ध्यान रखना, निकृष्ट लोग सब जगह होते हैं, वो भक्त समाज में भी होते हैं, उनसे आप बच नहीं सकते। ऐसे लोग जो भक्तों के बीच में रह करके एक दूसरे के प्रति आक्षेप करें या अच्छी तरीके से साधना न करके चीज़ों को गलत दिशा में करें, तो निश्चित रूप से वो अच्छा नहीं है। तो हम लोगों को इस तरीके के संग से बचने का प्रयास करना चाहिए और अपनी सेवा और अपने भजन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोशिश करना है धाम में जाकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ठीक है? अब ऐसा मत करना जिस समय सेवा है उसी समय माला लेके बोले अभी जाप चल रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं करो। 32 माला हुई नहीं है, 32 माला से पहले सेवा करना अपराध है। बोले सब्जी बांटने की सेवा मुझे मत दे देना, अभी मेरी 31 माला हुई है, 32 हो जाएंगी तब सब्जी का डोंगा पकड़ेंगे, फिर सब्जी खिला देंगे, उससे पहले नहीं। तो ऐसी भावना नहीं, जब सेवा का मौका है तो उत्साहपूर्वक सेवाएं करनी है
ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखेंगे, माताएं माताओं की टीम में रहेंगी और प्रभु प्रभु की टीम में रहेंगे। सबके कमरे वहाँ पर तपस्या के मूड में रहना चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि माताएं माताओं के साथ रुकें और प्रभु जी के साथ रुकें। हम अपने घर में तो साथ रहते ही हैं, वहाँ जाकर के भक्तों के साथ रुकें, वो ज़्यादा अच्छा है। उनके सानिध्य में रहें, उनके साथ रहें। इस बार हम अभी तक नहीं किया था लोगों की इंद्रिय तृप्ति और पारिवारिक आसक्ति को देखते हुए, लेकिन इस बार अभी तक नहीं किया, अभी मेरे दिमाग में आया तो इस बार करेंगे। सारे प्रभु जी साथ रुकेंगे, सारी माताएं साथ रुकेंगी, ठीक है। कोई प्रभु जी पति पत्नी साथ नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। सब लोग अलग अलग भक्तों के साथ रहेंगे। माताओं का अलग रहेंगे, माताओं के रूम अलग रहेंगे और प्रभु जी के अलग रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, अपने अपने फेवरेट भक्त को मत ढूंढना, बोले नहीं हम इसके साथ रहेंगे, ये तो सूट ही नहीं करता मुझे, ये वाला सूट नहीं करता, ये आदमी ठीक नहीं है। आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, ठीक है। जो कर रहा है वो भरेगा, आप अपना काम करो, आप अपनी सेवा करो, ठीक है ना। तो वहाँ धाम में जाकर के हमें पारिवारिक आसक्ति में नहीं फंसना है, ठीक है ना। कि माला पे ध्यान कम है और पत्नी बच्चों पर ध्यान ज़्यादा है, या पति और बच्चों पर ध्यान ज़्यादा है। हमारा कोशिश रहे कि हम अधिक से अधिक कृष्ण चेतना में रहें, कृष्ण चर्चा में रहें, और हम लोग मिल करके भगवान का अधिक से अधिक भगवान को केंद्र में रखें, ठीक है ना। कितने लोगों को ये विचार ठीक लग रहा है? सब सहमत हैं? ठीक है। क्योंकि 3 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं भगवान को केंद्र में रखने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, है ना। मूर्ति पूजा अथवा पवित्र नाम जप का व्यापार करना अथवा उसके माध्यम से धन कमाना, यानी वृंदावन धाम में जाकर के ये भावना रखना, बोले अरे ये बिजनेस तो यहाँ बहुत बढ़िया है, यहाँ आए हैं आंखें खुल गई हमारी, हम तो खाम में लखनऊ में लगे हुए हैं, ये माल यहाँ भेजें, यहाँ का माल उधर भेजें, बस बढ़िया अच्छी खासी कमाई होगी। तो हमको धाम में जाकर के व्यावसायिक दृष्टिकोण से धन कमाने के लिए या धन के उद्देश्य से धाम में नहीं रहना चाहिए, न इस तरीके की कोई भावना रखनी चाहिए। पवित्र तीर्थ स्थान किसी भौतिक राज्य स्वप्रदेश का हिस्सा है ऐसा विचार करना, या भगवान के धाम को अन्य देवताओं से संबंधित तीर्थ स्थानों के समान समझना, या पवित्र तीर्थ स्थानों के क्षेत्र को मापने का प्रयास करना, यह भी अपराध है। ऐसा नहीं सोचो ये अरे उत्तर प्रदेश का है, अरे उत्तर प्रदेश में है वृंदावन धाम, उत्तर प्रदेश अभी बना है, भगवान का धाम सदा से है, सदा रहेगा, है ना। तो हम लोगों को ये नापने का प्रयास नहीं करना है, और पवित्र तीर्थ स्थान के क्षेत्र को देवी देवताओं से संबंधित तीर्थ स्थानों के समान समझना कि अरे वो देवी धाम गए थे, वृंदावन धाम गए, एक ही बात है। बोले वहाँ गए थे हम, वो भी भगवान का धाम, ये भी भगवान का धाम, नहीं। भगवान की तुलना किसी दूसरे से नहीं हो सकती, भगवान परम है, उनका धाम भी कैसा है, वो भी परम है। तीर्थ क्षेत्र में निवास करते समय पाप कृत्य करना, ये ध्यान रखिए, तीर्थ में कोई भी पाप न हो, हमसे कोई वैष्णव अपराध न हो, बहुत सावधान। 3 ही दिन के लिए इसीलिए ले जाते हैं, ज़्यादा दिन रहेंगे तो हम अपनी मानसिकता पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। 3 दिन ही अपने को कंट्रोल में संयमित रह करके वापस आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे तो 3 मिनट संयमित रहना मुश्किल होता है व्यक्ति के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए हम लोग जाएं और बहुत सावधान रह करके भगवान के भक्तों के संग में भगवान का भजन करने की कोशिश करें। वृंदावन धाम तथा नवद्वीप भिन्न है यह मानना, वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम दोनों में कोई भेद नहीं है, है ना। यह उसको अलग मानना, ये क्या है, अपराध है। तीर्थ स्थानों के महत्व बताने वाले शास्त्रों की निंदा करना, जैसे शास्त्र में बोला गया कि जो वृंदावन धाम में जैसे बड़ा महिमा है, आप जो वृंदावन धाम की महिमा सुनोगे ना तो आपका बुद्धि चकरा जाएगा, अरे ऐसा
जो वृंदावन धाम को चिंतन करके प्रणाम करता है वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाना। एक बार भी जिसने वृंदावन धाम में जा करके वृंदावन धाम को प्रणाम किया है और वृंदावन धाम का चिंतन करता है, उनको प्रणाम करता है, वो निश्चित वृंदावन धाम जाता। तो हमको लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा, वो तो इतना पाप कर रहा है, ये कैसे संभव है, हो ही नहीं सकता, बड़ा चला के बहुत बोल दिया गया है। या धाम में ऐसा कर दिया तो बोला गया ऐसा हो जाएगा, तो हम अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ भी बोल दिया गया। तो ऐसा नहीं, शास्त्र में जो वर्णन है धाम का वो बिल्कुल सही है, हम उसको नहीं समझ पाए वो एक अलग बात है। तीर्थ स्थलों के महत्व को बताने वाले शास्त्रों की निंदा करना। और 10वां है अश्रद्धा से तीर्थ स्थान के महत्व को काल्पनिक समझना। अश्रद्धा के कारण तीर्थ स्थान जो है उसके महत्व को कैसा समझना, काल्पनिक समझना। तो ये 10 धाम अपराधों से बच करके हम धाम यात्रा करेंगे। तो ये 10 अपराध आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे ग्रुप में, धाम यात्रा ग्रुप में, जिससे कि इनको आप मनन करें और रोज़ इन पर चिंतन करने के बाद अपने रूम से बाहर निकलें, जिससे कि आप अपराध करने से बचें और आपकी धाम यात्रा सफल हो और आप वहाँ से बहुत सारी राधा रानी, गुरु, वैष्णवों की कृपा लेकर के आएँ, ना कि वहाँ से अपराध लेकर के आएँ। तो सावधान होकर के अगर हम सेवक होकर के अपने को सबसे छोटा मान करके सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सेवाएं कैसी होंगी, बहुत अच्छी होंगी और हम उसमें सफल होंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।